हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे चैनल एक्सप्लेन हिंदी में। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब करें। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीरियल द गोल्डन स्पून, जो जल्द ही रिलीज होने वाला है। और इस सीरियल का हिंदी एक्सप्लेनेशन हमारे चैनल पे आपको सबसे पहले मिलेगा, वो भी वीडियो के साथ। इस सीरियल में हमारे 4 मेन कास्ट है। हमारे पहले मेन कास्ट हीरो है, इनका नाम यून सुंग जे है। ये कोरियन इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर है। इन्होंने गॉब्लिन जैसे बड़े सीरियलों में काम किया है और इस सीरियल में ये ली सुंग चून की भूमिका निभा रहे हैं, जो एक हाई स्कूल का स्टूडेंट है। हमारे दूसरे मेन कास्ट हीरो है, इनका नाम ली जंग वॉन है। ये भी कोरियन इंडस्ट्री के काफी फेमस एक्टर है। इन्होंने हॉस्पिटल प्लेशिप जैसे सीरियल में काम किया है। इस सीरियल में ये योंग तायंग की भूमिका निभा रहे हैं, जो काफी रिच फैमिली से बिलोंग करता और ये ली सुंग का फ्रेंड है। हमारी तीसरी मेन कास्ट हीरोइन है, इनका नाम जंग जे यून है और इस सीरियल में ये नाजोही की भूमिका निभा रही हैं। हमारी चौथी मेन कास्ट हीरोइन है, इनका नाम यून वो है और इस सीरियल में ये ओ योजिन की भूमिका निभा रही है। इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे द गोल्डन स्पून के फर्स्ट एपिसोड को। सीरियल की शुरुआत में हमें ली सुंग दिखाया जाता है, जो अपने क्लास के सारे अमीर बच्चों के बारे में बता रहा होता है। पहले वो जंगयोन के बारे में बताता है, फिर वो योजिन को बताता है कि वो दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा पैसे वाली लड़की है। फिर वो क्लास के सबसे पैसे वाले लड़की के बारे में बताते, जिसका नाम ह्योंग ताय होता है। तायंग के बारे में बताते हुए कहता है कि वो दोशिन कंस्ट्रक्शन के प्रेसिडेंट का बेटा है और वो 300 ट्रिलियन वॉन का मालिक है। अगले सीन में हम देखते हैं ली सुंग एक शॉप पर काम करता है, जहाँ पर उससे मिलना उसका दोस्त जिनसोक आता है। जिनसोक उसके ही कॉलेज में पढ़ता है और वो उसका सीनियर होता है। यहाँ पर वो अपने शूज दिखाता है, जिसे देखकर ली सुंग उन्हें देखकर काफी हैरान होता और कहता है ये मैगजीन वाले ही स्नैकर हैं। जिनसोक उससे बताता है हाँ उसने खरीद लिए और ये तुम्हारे लिए, लेकिन ली सुंग उसे लेने से मना कर देता है। फिर जिनसोक वहाँ से चला जाता है और वो ली सुंग को देख रहा होता है, जिसे देखकर हमें पता चलता है जिनसोक काफी उदास होता है। फिर हमें जिनसोक के घर का दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके माँ बाप ने सुसाइड कर लिया होता है और ये देखकर वो काफी परेशान होता है। वो काफी रो भी रहा होता है। अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है। ली सुंग जिनसोक से मिलने जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है जिनसोक ने सुसाइड कर लिया है। ली सुंग काफी रो रहा होता है। फिर हमें जिनसोक के फ्यूनरल का दिखाया जाता है। ली सुंग यहाँ पर जिनसोक की दोस्ती को याद करने लगता है। वो याद करता है जिनसोक ने उसे मैगजीन दिखाकर कहा था कि एक दिन वो दोशिन में काम करेगा और फिर ये शूज लेगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं दोशिन के प्रेसिडेंट आते, जो तायंग के फादर होते और मीडिया उन्हें घेर लेती है। मीडिया तायंग के फादर से कहती ये कोई सुसाइड इत्तेफाक नहीं, लोग कह रहे हैं कि आप उस एरिया में दोबारा से डेवलपमेंट का काम करेंगे। तायंग के फादर कहते हैं कि मैं इस वजह से नहीं आया, वो मेरे बेटे के क्लासमेट था, इसीलिए मैं उसके फ्यूनरल में आया। वहीं दूसरी तरफ हमें ली सुंग का दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके एक स्कूल के अमीरजादे जंग ह्योंग उसे पीट रहे होते और मारने के बाद वो उसे पैसे देते हैं हर थप्पड़ के बदले में। वो उसे काफी बुली करते हुए कहते यही फर्क है तुम्हारे और मेरे बीच में, तुम लोग पैसे कमाने के लिए कुछ भी कर सकते हो। तभी वहाँ पर तायंग आ जाता है, जहाँ पर सभी लोग घबरा जाते हैं और वो ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे वो ली सुंग को पीट नहीं रहे हैं। फिर तायंग यहाँ पर ली सुंग का नाम पूछता है, उसे अपने क्लासमेट का नाम नहीं पता होता और वहाँ से चला जाता है। ये सब वहाँ पर तायंग के फादर गाड़ी से बैठकर देख रहे होते हैं। वो देखते हैं ली सुंग ने पैसे ले लिए। फिर जब तायंग अपनी गाड़ी में आता है तो उसके फादर रीजन पूछते हैं कि वो कहाँ पर था, तो तायंग कहता है वो अपने दोस्तों के साथ था। जिसके बाद उसके फादर उससे कहते हैं दोस्त वो होते हैं जो तुम्हारे साथ हमेशा रहे, तुम्हारे स्टेटस के हो। यहाँ पर वो हमेशा उसको गरीबी और अमीरी का पाठ पढ़ाया करते हैं। तायंग भी अपने फादर से कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि वो अपने फादर से डरता है। फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारी सेकंड मेन लीड कास्ट दिखाई जाती है, जिसका नाम जूही है। वो उसी शॉप पर काम करने आती है जहाँ पर ली सुंग काम करता है। ली सुंग उसका बैग देखता और उससे कहता है क्या तुम घर से भाग कर आई हो। तभी वहाँ पर एक कस्टमर आ जाता है। जूही उसको हंस के विश करती है, तो ली सुंग उसे ऐसा करने से मना करता है। जूही उससे इसका रीजन पूछती है, तो ली सुंग उससे कहता है
कि अगर वो दिन भर ऐसे ही झुक कर सबको मुस्कुराती रही तो वो थक जाएगी। लीसंग की बातें सुनने के बाद जूही कहती ये तो काफी कूल है। वहीं दूसरी तरफ हमें लीसंग के घर का दिखाया जाता है। उसके घर पे कर्जा लेने के लिए लोग आते हैं, जहाँ पर उसके फादर छुप जाते और लीसंग की बहन कहने लगती कि मेरे फादर घर पर नहीं, हम लोग किराया बाद में दे देंगे। लीसंग की बहन उन लोगों से लड़ रही होती, तभी लीसंग भी आ जाता और वो उन कर्जदारों से कहने लगता है तुम लोग मेरे फादर को ढूंढ रहे हैं, वो इस कोने में छुपे हैं। ये देखकर सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो सच बोल देता है। लीसंग की बातें सुनने के बाद कर्जदार भी काफी हैरान होते कि उसने सच बोल दिया है। उनके जाने के बाद लीसंग की बहन अपनी माँ से पूछने लगती इसकी क्या दिक्कत है, तो उसकी माँ बताती है कि जिनसक की मौत के बाद ये काफी परेशान है। वहीं दूसरी तरफ हमें तायंग का दिखाया जाता है जो लीसंग के फादर की वेबटून पढ़ रहा होता है। तभी उसके फादर रूम में आ जाते हैं तो घबरा कर कंप्यूटर से हटाने लगता है, लेकिन वो नहीं हटा पाता है। उसके फादर उसकी ये हरकत देखकर काफी गुस्सा होते हैं क्योंकि वो उसे एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए देते हैं, लेकिन वो कॉमिक्स पढ़ रहा होता है, जहाँ पर उसके फादर उसे काफी बुरी तरह धमकाते हैं और उससे कहते हैं कि अगर तुमने मेरा काम नहीं पूरा किया तो मैं तुम्हारी पुरानी दुनिया में तुम्हें भेज दूंगा। ये सुनते ही तायंग काफी घबरा जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते लीसंग पार्क जुंग से मिलने जा रहा होता है, तभी उसे रास्ते में एक बॉल मिलती है जिसे लीसंग उठाता है। तभी उसे सामने एक ओल्ड लेडी की शॉप मिलती, वो उससे कहती है कि ये उसका है। वो ओल्ड लेडी लीसंग को काफी घूर रही होती है। फिर लीसंग उसके पास जाकर उसकी शॉप में सामान देखने लगता है, जहाँ पर वो लेडी उसे बहुत सारा सामान दिखाने लगती है कि तुम ये खरीद सकते हो, लेकिन लीसंग उसे नहीं खरीदता है। वहीं दूसरी तरफ हमें तायंग की माँ दिखाई जाती है जो बहुत अच्छा पियानो बजा लेती है और वो बहुत बड़ी सिंगर होती है। सभी लोग उनसे मिलने आते हैं। तायंग के सारे दोस्त तायंग की माँ का ऑटोग्राफ लेते, लेकिन तायंग कुछ खास अपनी माँ को पसंद नहीं करता है। दूसरी तरफ हमें लीसंग को दिखाया जाता है जो शॉप पर देखता है कि एक गोल्डन स्पून होता है। लीसंग उस स्पून के बारे में उस लेडी से पूछता है तो वो लेडी कहती है तुम ये $3 वॉन में मुझसे खरीद लो और इस स्पून से तुम अपने ही एज की किसी रिच लड़की के घर में 3 बार खाना खाओगे तो उसकी फैमिली तुम्हारी बन जाएगी। लीसंग उसकी बातों को मजाक समझने लगता और कहता है मैं आपकी बातों पे कैसे यकीन कर लूं। तो वो लेडी कहती क्या तुम सच में अमीर नहीं बनना चाहते, तुम्हारा सपना ही है कि तुम अमीर बनना चाहते हो। तुम ही तो बोलते हो कि इस दुनिया में सरवाइव करना है तो अमीर बनना पड़ेगा। फिर हम देखते लीसंग यहाँ पर तायंग के घर पर जाता है। लीसंग को वहाँ देखकर तायंग की माँ उसको देखकर काफी हैरान होती है। लीसंग को वहाँ देखकर तायंग की माँ काफी हैरान होती है और कहती है तुम्हें यहाँ पर किसने बुलाया। तभी वहाँ पर जंगयोन कहता है मैंने इसे बुलाया है। जंगयोन लीसंग से नोट्स बनवाता है और उसके बदले उसे पैसे देता है सबके सामने। ये देखकर लीसंग को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल पाता और वहाँ से जाने लगता है तो तायंग उसे रोकता है। तायंग लीसंग को रोकता और उसे लंच के लिए ऑफर करता है तो लीसंग भी उसका लंच एक्सेप्ट कर लेता है। फिर हमें लीसंग को दिखाया जाता है जो वही गोल्डन स्पून खरीद लेता है और तायंग के घर में लंच करने लगता है। लीसंग उसी स्पून से लंच कर रहा होता है, तभी उसमें एक मैजिक होता है और हमें वही ओल्ड लेडी को दिखाया जाता है जिसके बॉल में दिखने लगता है कि फर्स्ट टाइम लीसंग ने एक लड़के के घर में लंच किया है। मैजिक बॉल में देखने के बाद वो लेडी कहती ये एक दिन जरूर अमीर बनेगा। फिर हमें लीसंग के घर का दिखाया जाता है। लीसंग गोल्डन स्पून वाली सारी बातें एक नोट पे लिखता है। फिर अगले दिन हमें स्कूल का दिखाया जाता है। लीसंग तायंग से दोस्ती करने के लिए उसके बारे में सर्च करता और उसे पता चलता है कि उसे मैथमेटिक्स बिल्कुल भी नहीं आती है। वो तायंग के पास जाकर उसे सवाल बताने लगता है। ये देखकर तायंग उससे काफी इम्प्रेस फील करता है और जो सवाल लीसंग ने उसे बताए होते वही तायंग अपने डैड को बताता है। ये देखकर उसके डैड भी कहते हैं तुम अच्छी तैयारी कर रहे। ये सुनकर तायंग काफी खुश होता है।
तायंग समझ जाता है अगर अपने डैड को इम्प्रेस करना है तो उसे लीसंग से दोस्ती करनी पड़ेगी। फिर वो लीसंग से दोस्ती करता और उससे सारे प्रोजेक्ट बनवाना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हमें जूही का दिखाया जाता है जो लीसंग की बुक्स को देखती और कहती, तुम सियोल जेल स्कूल में पढ़ते हो, तुम वहाँ से हाई स्कूल कर रहे हो, तब तो तुम्हारे बहुत ही अच्छे नंबर आते होंगे। फिर लीसंग उससे कहता है, तुमने हाई स्कूल कहाँ से किया है। तभी जूही एक फ्लैशबैक याद करती कि वो यूके में पढ़ी होती लेकिन उसे वहाँ के स्कूल से एक्सपेल कर दिया गया था। वो उसे कुछ बताने वाली होती तभी शॉप का मालिक लीसंग से कहता है, तुम्हारा दोस्त तुमसे बाहर मिलने आया है। वो बाहर चला जाता है और जूही चोरी से देखने लगती कि वो किससे मिलने गया है। तायंग लीसंग को पैसे देता और उससे कहता है, तुमने मेरी बहुत मदद की, लेकिन लीसंग उससे पैसे लेने से इनकार करता है। तायंग उससे कहता है कि मैं तुम्हें ये पैसे इसलिए दे रहा क्योंकि तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो और तुम मेरी मदद कर रहे हो। तो लीसंग भी पैसे ले लेता और ये सब जूही देख रही थी। फिर जूही बाहर जाती है तो उसे भूख लगती है तो लीसंग उसे डिनर कराता है। जूही लीसंग से पूछने लगती है, तुम्हारा सपना क्या है बनने का। तो लीसंग उससे कहता है कि तुम्हारा क्या सपना है। तो जूही कहती, मैं एक नॉवलिस्ट बनना चाहती हूँ। फिर लीसंग उससे कहता है कि मैं रिच बनना चाहता हूँ क्योंकि इस दुनिया में अगर सरवाइव करना है तो पैसे वाला जरूरी है। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो इस दुनिया में तुम सरवाइव नहीं कर पाओगे। यहाँ पर वो अपनी दोस्त की बातें सोचने लगता है। फिर अगला सीन हमें स्कूल का दिखाया जाता है जहाँ पर टॉप लिस्ट में लीसंग का नाम आ जाता और बाकी स्टूडेंट का आता है लेकिन जंगह्योंग का नहीं आता। ये देखकर जंगह्योंग को गुस्सा आता है। वो लीसंग को अपने साथ ले जाता और बाहर मारते हुए कहता है, तुमने मेरे नोट्स खराब बनवाए। तो लीसंग उससे कहता है कि तुमने एग्जाम अच्छे से नहीं किया, इसी वजह से तुम्हारा नाम नहीं आया है। वो उससे स्कूल ड्रॉप करने के लिए कहता है लेकिन लीसंग इनकार करता है। तभी हम देखते हैं जंगह्योन उसके ऊपर थूक देता है और ये देखकर लीसंग को काफी बुरा लगता है लेकिन वो कुछ भी बोल नहीं पाता है और वो मन में सोचने लगता है कि वो गरीब है, इसी वजह से उसके साथ सब ऐसा हो रहा है। फिर हम देखते हैं वो तायंग के घर पर जाता है नोट्स लेकर। तायंग के जो फादर ने प्रोजेक्ट तायंग को बनाने के लिए कहा था वो लीसंग लेकर आता है। फिर वो उससे कहता है कि क्या तुम मुझे नूडल्स खिला सकते हो। लीसंग नूडल्स खाने वाला ही होता है। तभी वहाँ पर तायंग के फादर आ जाते हैं जिसे देखकर तायंग काफी डर जाता है। तायंग के फादर तायंग से कहते हैं कि तुम्हारा फ्रेंड किस तरह है ये मुझे बताओ। ये सुनते ही तायंग काफी डर जाता और वो लीसंग को बाहर निकालते हुए कहता है कि तुम नेक्स्ट टाइम आ जाना मेरे घर पर। तायंग नूडल्स नहीं खा पाता है, इस बात से वो काफी परेशान होता है। जैसे ही तायंग अंदर चला जाता है लीसंग वापस जाता है और जल्दी से नूडल्स खाने लगता है। लीसंग उसी स्पून से खा रहा होता है तभी तायंग के फादर आ जाते हैं जो उससे कहने लगते हैं, तुम आराम से खा सकते हो। लेकिन लीसंग उससे कहता है कि मैं खा चुका हूँ। ये बोलकर वो जाने लगता है। तभी तायंग की माँ आकर उसे उसका स्पून वापस करती जो काफी अजीब तरह से उठाती है। फिर लीसंग वहाँ से जा रहा होता और उसे अपने ऊपर काफी गुस्सा आता है कि वो उस लेडी की बातों पे क्यों यकीन कर रहा। वो स्पून वहीं पर फेंक देता है। गुस्से में वो कचरे में स्पून फेंक कर चला जाता है। फिर हमें तायंग का दिखाया जाता है उसके फादर उसको अपने पास बुलाते और प्रोजेक्ट के बारे में उससे पूछने लगते लेकिन तायंग नहीं बता पाता है। तायंग के फादर समझ जाते हैं कि तायंग लीसंग से मदद लेता और वो काफी गुस्से में उसके पास जाते हुए कहते हैं, अगर तुम दोबारा उसी दुनिया में नहीं जाना चाहते तो तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। जहाँ पर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। तायंग जब छोटा होता है उसके हाथ में पिस्टल होती और शायद उसने कई लोगों को मारा था जिस वजह से तायंग काफी डिप्रेशन में होता और वो डरते हुए अपने डैड से कहता है कि वो उसकी बात मान लेगा, वो जो चाहते वो वही करेगा। अगला सीन हमें स्कूल का दिखाया जाता है। जूही ने भी लीसंग के स्कूल में एडमिशन ले लिया होता और सभी बच्चे बात कर रहे होते हैं कि जूही यूबीएस टीवी प्रेसिडेंट की बेटी और उसे यूके स्कूल से एक्सपेल कर दिया गया था। तभी योजिन उसके पास आती और वो जूही से कहती, क्या तुम तायंग की वजह से यहाँ पर आई हो। और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि वो एक दूसरे को पहले से ही जानते थे। वहीं स्कूल में हमें प्रिंसिपल ऑफिस का दिखाया जाता है। तायंग के पेरेंट्स आए होते और लीसंग के भी पेरेंट्स आए होते हैं। तायंग के पेरेंट्स लीसंग पे इल्जाम लगाते हुए कहते हैं कि लीसंग ने मेरे बेटे से
पैसे वसूले हैं। ये सुनने के बाद लीसंग कहता है ये झूठा इल्जाम है, तायंग तुम इन लोगों को बताते क्यों नहीं? तो तायंग भी कहता है हाँ, इसने मुझसे पैसे वसूले हैं। तायंग ये सब अपने फादर के कहने पे कर रहा होता है। फिर स्कूल वाले लीसंग को स्कूल से निकालने का फैसला करते हैं। तभी लीसंग के फादर तायंग की माँ के पास जाते हैं और उनसे माफ़ी मांगते हुए कहते हैं कि मेरे बेटे को एक बार माफ़ कर दो। वो स्कूल में सबके सामने अपने घुटनों के बल बैठकर माफ़ी मांगने लगते। ये देखकर लीसंग को काफ़ी बुरा लग रहा होता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। अगले सीन में हम देखते लीसंग तायंग को एक जगह पे बुलाता और उससे कहता है तुमने ये सब क्यों किया? तुमने तो मुझसे कहा था तुम मेरे दोस्त हो। तो तायंग कहता है कि उसने ये सब ऐसे ही किया, उसने मजे के लिए किया। तो लीसंग उससे कहता है कि मैंने तुम्हारी बात की रिकॉर्डिंग कर ली और मैं ये ऑनलाइन कर दूंगा। सारी दुनिया को तुम्हारी सच्चाई पता चल जाएगी और तुम्हें स्कूल से निकाल भी दिया जाएगा। ये सुनते ही तायंग घबराकर उसे पैसे ऑफर करने लगता है, लेकिन लीसंग नहीं मानता है। तो तायंग उससे मारपीट करने लगता है, जिसकी वजह से लीसंग ब्रिज से गिरने लगता है। लीसंग गिर ही रहा होता है तो तायंग उसे बचाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो नहीं बचा पाता है, जिस वजह से लीसंग पानी में गिर जाता है। लीसंग को तैरना नहीं आता है और वो डूबने लगता है। तभी उसे वहाँ पर पानी में गोल्डन स्पून दिखाई देता है, जो कहता है कि तुम्हें अभी अमीर बनना है, तुम्हें ऊपर आना है। लीसंग उस स्पून को पकड़ते पकड़ते बाहर आ जाता है। लीसंग जैसे ही बाहर आता है वो उसी स्पून को ढूंढने चला जाता है। लीसंग को वही बात याद आ रही होती कि पानी में उसे वही गोल्डन स्पून मिला था। फिर वो स्पून ढूंढने लगता है। जैसे ही उसे स्पून मिल जाता है वो तायंग के घर पर जाता है। वहाँ पर तायंग के डैड होते हैं। लीसंग तायंग के डैड से कहता है कि आप मेरा एक फेवर कर सकते हैं क्या? आप मुझे खाना खिला सकते हैं। और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें गाइस, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।